भेज दिया भोपाल जाने के बाद में। कई कई जगह में गया, बहुत सारी मुसीबतें तकलीफ आई। और फिर भोपाल, आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम, गैंगटॉक और वेस्ट बंगाल, चेन्नई, केरल, अनेक जगह में प्रभु ने मुझे लेके गया। नया नया था, लेकिन बहुत सारी सामना भी करना पड़े परिस्थिति को। बहुत दुख आए, बहुत सारी शांति आई, बहुत सारी मुसीबत भी आई। घर की याद आई, घर नहीं आ सकते थे क्योंकि मुझे लैंग्वेज वगैरह ज़्यादा नहीं आती थी, ज़्यादा और कुछ समझदार भी इतना नहीं था। लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता मदद किया और वहाँ पे ऐसा करके 2016 में ग्रेजुएशन करके, हैदराबाद से ग्रेजुएशन करके मैं खंडवा में आया। वहाँ पे पास्टर के साथ में सेवकाई करके सेवकाई करता था, उनके साथ में फील्ड में जाता था। और फिर उनके साथ रहने के बाद कुछ फील्ड में छोटे बच्चों के बीच में सेवकाई करना, बच्चों के बीच में जहाँ कोचिंग नहीं जा पाते, गरीब ऐसा रहता, मोहल्ला रहता, जैसा टीचर लोग रहते हैं ना, मछली पकड़ने वाले खंडवा में होते हैं। इन लोगों के बच्चे अच्छी स्कूल में ले आते हैं, उनको जाकर इंग्लिश सिखाना होता था, कुछ बाइबल स्टोरी सिखाना, या यूथ लोग के बीच में ऐसा कर करके संपर्क बना के उनके बीच में सेवकाई करना सीख के आया था, वो सिखाता था। ऐसा करके प्रभु मेरी मदद किया। और फिर उसके बाद में फिर सेवकाई में रहा, आज तक सेवकाई में। अभी मैं सेवकाई के लिए जाता हूँ, जो ठिकरी करके हैं, वहाँ पे संडे को कभी कभी चले जाता हूँ। ठिकरी जो भिलाले समाज के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे भी। लेकिन पिछले समय बहुत बड़ा विरोध तो सता आया वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे सेवकाई जो पास्टर को वहाँ मना कर दिए थे। लेकिन मैं तो रुका नहीं, मैं जब भी इतनी मुसीबत है वहाँ पे, फिर भी उनकी भाषा में बात करके प्रभु मुझे मदद कर सीखने के लिए उनकी भाषा में बात करके ना प्रभु मुझे सिखाने में मदद करते। तो चला जाता, मैं बहुत दूर ही यहाँ से भी तो हर संडे नहीं जा पाता। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु के दास जैसा बोल रहा है, मैं बहुत छोटा था, पता है। अभी तो ठीक है, पिछले काफी समय हो गया, मैं बताना उसकी गवाही तो बहुत बड़ी, अगर मैं बताऊंगा तो। हमारे घर में विश्वास नहीं करता था उस समय में, मेरा बड़ा भैया विश्वास करता। पता है, ऐसा मतलब ऐसा घर में नहीं करते थे प्रार्थना। जब ये हमारे क्षेत्र में गए, मुझे याद है, अभी भी याद है, मैं छोटा ही रहता हूँ, इतना ही छोटा रहता लगभग। हमारे यहाँ पे ऐसे घर में प्रार्थना नहीं होती थी, पेड़ के नीचे होता था। मुझे याद भी याद है, वो पीपल गांव करके था, पिपली करके। बहुत एक दिन पहले लोग आके वहां पे रहते थे, पेड़ के नीचे, बड़ा पेड़ वहां पे। आंधी तुझे तूफान होता है ना, जो लू लपट चलती, उस समय में भी किसी घर में नहीं, तो पेड़ के नीचे में आके लोग एक दिन पहले रहते हैं। उस समय में परमेश्वर ने इतना अभिषेक के साथ में इस्तेमाल करते हैं। किशोर भैया है और एक पीडू पास्टर करके है ना, जो दानत में रहते हैं। इतना भयानक सामर्थ में और इतने भयानक दुष्ट आत्मा। मेरा भैया बोलता रहा, मैं पीर बाबा में जाता था, और घर में ना मम्मी को, ना उसकी पत्नी को, ना हमको, ना किसी को ना रहने देता था। सिर्फ मेरे एक बहन है, मेरे से बड़े रीता बहन, उसको रहने देता था बस। क्यों? क्योंकि पूरा पागल हो गया था। बहुत सारा हमारे जमीन भी बेचने में आ गए थे। इतना पैसे उनको लगाने के बाद भी, लेकिन दुष्ट आत्मा भयानक काम कर रही थी। उसका शरीर बोलता ना, सिर उल्टा घूम जाता था उसका। लेकिन सब दूर करने के बाद भी नहीं टूटा। जब प्रभु के पास ले गया, यीशु के पास ले गया, प्रभु के दास ने जाकर के मीटिंग लगाने, उसके बाद वहां पे अद्भुत काम होने लगा, बहुत भयानक। और वो तो ठीक हो गया, साथ साथ में हमारे, है ना, मेरे भैया को जो उसका ससुर है, एक बेल दे दिया था। बेल रात में खरीद के लाए थे, छोटा सा केवड़ा जो था, उसको खरीद के लाए, पता है, उसको लाल कलर का था। तो वो बेल को जब सुबह देखा तो दो नाक से अंधा था। कैसे आंख से? दो नाक से अंधा, देख नहीं सकता, पूरा फूलो वो सफेद सफेद कलर का पूरा वही अंधा बेल था। उसके बाद में जैसे भैया पहले मीटिंग जा रहे लगा, फिर बोला यार ससुर ने दिया जो भी गिफ्ट दिया अच्छा दिया, पर अंधा है बेल तो, दोनों आंख से। नमक वगैरह बहुत फूका, कुछ नहीं हुआ। यार ये बेल 2 बार कुएं में कूद गया था, उस सूखे कुएं में, बहुत गहरा, तब भी नहीं मरा वो, क्योंकि वो प्रार्थना में जा रहा था बेल। और क्या हुआ मालूम है? वो बेल तब देखने लग गया, एक आंख से। एक आंख तो हालेलुया। अरे वो बेल जो है, एक आंख से दो आंख बराबर जैसा था, एक आंख में जो है तेल, प्रार्थना का अभिषेक का तेल लेके आया था वहां से। और भैया तो ठीक ही हो गया, चंगा हो गया। वो बेल को मैं गिर के ले जाता बहुत दूर, ये मेरी ड्यूटी थी ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए। बेल को जानवर तब को भी वहां जाता प्रार्थना करने के लिए ऐसा। फिर वो एक आंख से देखने लग गया बेल, और उसके बाद एक आंख से नहीं देख पाता था, एक आंख से देखने लगा, थोड़ा 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 देखने लगा। सुनने बहुत अच्छा लगा, सुनते अपन बोलते तब बेल खतरनाक चुप हो जाता, बहुत अच्छा। वो बेल को बेचने, वो बेल वैसा ही बड़ा होता बहुत, उसकी बेल के द्वारा बहुत घर में आशीष हुआ हमारा। वो बेल घर में बूढ़ा होके मरा, उस बेल के द्वारा बहुत आशीष हुआ। खेतों में आशीष आने लगा, घरों में आशीष होने लगा, गांव में आशीष होने लगा। वो बेल आशीष का कारण बना था हमारे। अभी तो यही गवाही हमारा परिवार में बहुत बहुत बड़ी गवाही है। मैं जिंदा हूँ, मैं एक समय में मर गया था, पता है, मैं जिंदा हूँ तो मैं मर गया था। तांत्रिक करने वाले बड़े लोग बहुत आ रखे थे दिवाली के समय, लेकिन उसके बाद में
उसी भैया ने प्रार्थना की, रो रो के गिड़गिड़ा के। लोग क्या बोल रहे थे मालूम है, इस सब आ रहे थे नाचने वाले मेहमान लोग, आ ये तो पागल से रे, क्या कर रहा है ये, घुटना टेक कर रो रहा प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी विश्वास करने लगी, बोले कि ये रो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा, कुछ नहीं होगा, हम लोग इतने बड़े बड़े बड़ी बड़ी चोटी रखे हैं, हम लोग सब कुछ रखे हैं, हम लोग से नहीं हुआ, हम लोग करते बड़ा बड़ा काम, और ये पागल क्या करने से। और वो विश्वास से वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्यों मेरे जीवन पे कि वो मैं छत के ऊपर से गिर गया था, मैं मरा जैसे पड़ा था, लेकिन वो इससे भैया ने प्रार्थना किया था, और उसके बाद में मैं ठीक हो गया था। मेरे जैसे शब्दों में हमें निकला, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल लगा, फिर बहुत बड़ी दवाई में बताऊंगा अगली बार। हालेलुया। कहने का मतलब है परमेश्वर पिता ने मुझे चुन लिया है, तो चुनने के बाद में अगर परमेश्वर ऐसा नहीं होता तो वो भैया की प्रार्थना नहीं सुनता, और उसके बाद में शायद में वैसा ही मर जाता। लेकिन परमेश्वर कुछ काम करना चाह रहा था, इसलिए मुझे वहां से चुन लिया। मैं मर गया था, लेकिन परमेश्वर नई आत्मा डाल के मुझे जिलाया। उसके बाद में जीने के बाद मैंने बोला प्रभु वो सिखाए मुझे, हॉस्पिटल में गया, मुझे पता मुझे यहाँ क्यों लाया। तो वहां मेरे शरीर में सब कपड़े निकाल के देखा, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अंदर की एक हड्डी, वो हड्डी टूट रखी थी, और टूटने के बाद में बोला कि आप ऐसे ऐसे जीवन जी रहे थे, आप बहुत शराब पिया थे, दारू पिए थे, लोगों लड़कों के साथ में आप बहुत नाच रहे थे, और पीछे के ऊपर में से आप दुष्ट आत्मा ने आपको गिरा। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता, मैंने उनकी बात मानता नहीं था, फिर मानने लगा, फिर बाइबल ट्रेनिंग करके गया, उनकी बात मानते, और फिर सीखा बहुत कुछ। उसके बाद में आज बहुत सारे लोगों को मेरे जीवन में, सिक्किम में था, सिक्किम यहाँ से जाने के लिए बहुत टाइम, वहाँ बहुत बड़ी गवाही और मेरे जीवन में जो हुआ। भूकंप मालूम, भूचर भूचर हुआ था, भूकंप बोलते जो धरती